हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल नॉलेज। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन असली चैलेंज ये होता है कि सैलरी को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। 2025 में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत बदल गए हैं। एफडी के इंटरेस्ट कम हो चुके हैं, क्रिप्टो रिस्की है और इन्फ्लेशन हमारी सेविंग्स खा रहा है। तो सवाल ये है, 2025 में एक सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं? आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो टेस्टेड भी हैं और प्रैक्टिकल भी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान हम डिटेल में समझेंगे। भारत के 80% सैलरीड लोग अपनी इनकम का सही इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर पैसा एफडी या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। कई लोग बिना रिसर्च किए रैंडम स्टॉक्स खरीद लेते हैं और कुछ लोग बस खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट करते ही नहीं। 10 से 15 साल बाद भी उनके पास कोई बड़ा वेल्थ नहीं बनता। सैलरी आती है और चली जाती है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। सोचिए, अगर यही चलता रहा तो 15 से 20 साल बाद भी आप स्ट्रगल करेंगे। रिटायरमेंट के समय टेंशन रहेगा, इमरजेंसी में लोन लेना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई ग्रोथ नहीं करेगी, बल्कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसको खा जाएगी। लेकिन सोल्यूशन है, तो चलिए जानते हैं 2025 के साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सैलरीड पीपल। हर ऑप्शन के फायदे और रिस्क भी बताएंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। ऑप्शन 1, म्यूचुअल फंड SIP। म्यूचुअल फंड आज भी सैलरीड लोगों के लिए सबसे पॉपुलर और सेफ ऑप्शन है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP से आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न 12 से 14% मिल सकता है। 2025 में भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि SIP लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की उम्र से 5,000 रुपए प्रतिमाह SIP करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 50 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। ये ऑप्शन डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। ऑप्शन 2, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS भारत सरकार का बैक्ड पेंशन स्कीम है। इसमें आपको 60 साल की उम्र तक रेगुलर पेंशन मिलती है। सेक्शन 80C और 80CC(D) के तहत आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। रिस्क थोड़ी कम, लेकिन रिटर्न FD से ज्यादा। 2025 में सैलरीड लोगों के लिए ये ऑप्शन और भी पॉपुलर हो रहा है। ऑप्शन 3, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF दशकों से इंडियंस का फेवरेट ऑप्शन रहा है। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, 15 साल की मैच्योरिटी और टैक्स फ्री रिटर्न्स। 2025 में इसका इंटरेस्ट रेट करीब 7.1% है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ऑप्शन 4, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट रिस्कियर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ यही बनाता है। सेंसेक्स ने पिछले 30 साल में एवरेज 14% CAGR दिया है। 2025 में भी IT, EV, रिन्यूएबल एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक्स में बिना नॉलेज इन्वेस्ट करना गलत है। बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स से शुरुआत करें। ऑप्शन 5, गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारत में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी है। 2025 में डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे सेफ ऑप्शन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। गोल्ड इन्फ्लेशन हेज है, मतलब कीमतें बढ़ेंगी तो आपका गोल्ड भी बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड को पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा रखना चाहिए। ऑप्शन 6, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हमेशा से इंडियंस का फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है। 2025 में मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी रेट्स हाई हैं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल है। रेंटल इनकम प्लस अप्रिसिएशन दोनों मिलता है, लेकिन इसमें बड़ी कैपिटल चाहिए और लिक्विडिटी कम होती है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत बेच नहीं सकते। ऑप्शन 7, फिक्स्ड डिपॉजिट FD और रिकरिंग डिपॉजिट RD। FD और RD आज भी सबसे सेफ ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट्स 6 से 7% तक मिल रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने पर ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल के लिए ये अभी भी यूजफुल है। ये थे 2025 के टॉप 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सैलरीड पीपल। इन ऑप्शंस को मिलाकर आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कुछ सेफ, कुछ मॉडरेट और कुछ हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स। याद रखिए, वेल्थ सैलरी से नहीं, सही इन्वेस्टमेंट से बनती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी आसान लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट टिप्स लाने वाले हैं।